अयंग नाम की एक नई शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय युवाओं के ज़िंदगी में आने वाले कुछ सालों में लेके आएगी। इस शुरुआत को, इस बदलाव को आपके साथ शेयर करना इस वीडियो का मकसद है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये शुरुआत आपकी भी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दे। मैं कुणाल मानुसमारे अयंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर आप वो भारतीय युवा हो जिसे अपने करियर को लेकर अभी तक क्लैरिटी मिल नहीं पाई है, एजुकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, हो सकता है डिग्री अधूरी छूट गई हो, और फिर भी आप इंस्टाग्राम पे मिलेनियर बिफोर 30 के पोस्ट लाइक किए जा रहे हो, इन दैट केस दिस वीडियो विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो और ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखे हो, लेकिन जिम्मेदारियों के उलझनों में उलझ गए और पता ही नहीं चला कि बड़े सपने कब खामोश हो गए। या फिर कोई व्यापारी जो दुकान खोल के बैठा है, लेकिन ई कॉमर्स के चलते धंधा चौपट हो गया है और अभी भविष्य को लेके चिंता है कि आगे क्या किया जाए। वैसे आप अकेले नहीं हो। अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम 30 सालों से बना हुआ है और हम सब मिलके इस दिक्कत का हल अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देख लीजिए पिछले 20 साल का, और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा अगर आप और मैं बदले नहीं, और कोई गवर्नमेंट इसे रोक नहीं पाएगी क्योंकि दिक्कत आपके और मेरे भीतर छुपी हुई है। इंटरनेट ने दुनिया को अंदर बाहर से बदल के रख दिया है। बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो आज रॉक कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 5-10 साल में पूरी तरीके से गायब हो जाए। बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिनका शेल्फ लाइफ श्रिंक होकर यहाँ से यहाँ आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक्टिंग की बात करें तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में सलमान भाई का 3D मॉडल स्क्रीन पर फाइटिंग कर रहा है, या हो सकता है कि बच्चन साहब का 3D मॉडल एंग्री यंग मैन बना हुआ है। 15 साल पहले किसको पता था कि दुकानदारी जो भारतीय जीवन का अविभाज्य अंग है, वो ई कॉमर्स के चलते इस तरीके से चरमरा जाएगी। आज 100 में से 80 दुकानदार धंधा नहीं है इस सिंड्रोम से परेशान है। और जिस स्पीड से ई कॉमर्स आगे बढ़ रहा है, कितने दुकानदार आज ये गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 5 साल में उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, फिर चाहे वो बनिए का छोटा सा दुकान हो या फिर कोई कार का शोरूम। ऐसे हालात में करियर का चुनाव करना एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ बन जाती है। और छोटी चीज़ छोड़ दीजिए, कुछ बड़ा काम करने के कितने ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने हैं। खैर, आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों भारतीय युवा इसी समस्या से जूझ रहे हैं और हर कोई माही या विराट तो नहीं बन सकता ना। क्या किया जाए? एक रास्ता है, और रास्ता ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल का छोड़ दीजिए, पूरे देश का करियर बन सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी है। कितनी बड़ी? आइए देखते हैं। अगर आपको नंबर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 3 नील, 36 खरब, 9 अरब, 54 करोड़, 45 लाख 61 हज़ार रुपये सिर्फ। इतनी कीमत का सामान हम सब इंडियंस ने मिलकर सिर्फ 1 साल में इंपोर्ट किया है दुनिया भर से। अब हर चीज़ हम ही बनाएंगे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब तक हम बेसिक चीज़ों की ज़रूरत खुद से पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक कॉम्प्लेक्स चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हम सोच भी नहीं सकते। चीन, जो आज मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना बैठा है, उन्होंने भी शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से की और बरसों तक दुनिया में मजाक का विषय बने रहे कि चाइनीज़ चीज़ें घटिया होती है। लेकिन धीरे धीरे उनका ह्यूमन कैपिटल उस काम में महारत हासिल करता गया, और आज ये हालत है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में चीन से टक्कर ले। आप और मैं आज नहीं सोच सकते कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़ें कल से बनाना शुरू कर दें, लेकिन कुछ प्रोडक्ट लाइन्स है जो हम आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या फिजिबल है। खिलौने, फूड एंड बेवरेज आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एडिबल ऑयल्स, फिश एंड मीट, fresh and processed fruits, fresh and processed vegetables,
ऐसी ऐसी चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये भी मार्केट 5 लाख करोड़ रुपए का है, मतलब 50 अरब रुपए। इसमें से हम सब मिलकर 50% मार्केट भी अगर टैप कर पाए तो सालाना 25 अरब रुपए की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है। एक रफ कैलकुलेशन करें तो 3 करोड़ का सालाना व्यापार करने वाली 1 लाख कंपनीज हम कुछ सालों में खड़ी कर सकते हैं, बशर्ते हम एक हो। एक तरफ हम रो रहे हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ हम अरबों खरबों रुपए का सामान दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। मतलब देश के अंदर ही इतनी बड़ी डिमांड है, लेकिन वो पूरी कहीं और से हो रही है और इस अपॉर्चुनिटी के चलते बाहर देश के युवा अपना करियर बना रहे हैं और आप और मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये बदलना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये जो सारा सामान हमने इंपोर्ट किया है यही इस देश में बन जाता, आप और मैं बनाते, तो इस देश में कितने हाथों को काम मिलता, कितने युवा मिलेनियर बनते, कितने लोग गरीबी रेखा से उठ के बाहर आ सकते, देश कितना समृद्ध होता, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पे खर्च करने के लिए कितना पैसा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और मैं बिजी थे। कहाँ पर बिजी थे हम? एक सोसाइटी के तौर पे बाय इन लार्ज हम एंटरटेनमेंट नाम के एक्टिविटी में सिर्फ उलझ नहीं गए बल्कि डूब चुके हैं। सोशल नेटवर्किंग, रियलिटी शोज, डांसिंग, सिंगिंग, पार्टिंग, वेडिंग, बिग फैट वेडिंग्स, इन सारी चीज़ों से हमें वक्त ही नहीं बचा है। हम सारी एक्टिविटीज़ हमारी एंटरटेनमेंट के अराउंड घूमती रहती हैं और प्रोडक्टिव चीज़ों से हम बहुत दूर जा चुके हैं। वेल्थ क्रिएशन नाम की चीज़ हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ वेल्थ को ट्रेड कर रहे हैं। बात सुनने में बहुत बुरी लग सकती है, तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ़ महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ये तकलीफ़ अभी महसूस करेंगे तो ही आने वाला हमारा कल बदलेगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने इस क्वालिटी का खिलौना इस कीमत पर अगर आपने अपने ही देश में बना लिया तो आपका करियर सेट है। लेकिन कोई भी चीज़ इस क्वालिटी की इस कीमत पर अपने देश में आज बनना बेहद मुश्किल है। सवाल ये है कि आप क्या बनाओगे? आप जो बनाना चाहते हैं वो आपके लिए डिज़ाइन कौन करेगा? इस चीज़ में 10 अलग अलग पार्ट लगते हैं, वो अलग अलग 10 पार्ट आपके लिए कौन बनाएगा? वो 10 वेंडर कहाँ से आएंगे? वो आपको एक जगह पे मिलेंगे क्या? एक जगह पे मिल भी गए तो वो सब ईमानदारी से काम करेंगे क्या? आपको पता है हमारे यहाँ का 19-20 कल्चर, इसमें कि एक भी चीज़ अगर गलत होगी तो प्रोडक्ट इस क्वालिटी का बनेगा नहीं। अगर प्रोडक्ट इस क्वालिटी का बनेगा नहीं तो मार्केट में इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो आपने की हुई इन्वेस्टमेंट, मेहनत सब पानी में। मैन्युफैक्चरिंग एक बेहद पेचीदा कला है। एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास एक बढ़िया टेस्ट होनी चाहिए, मार्केट की पल्स और ज़रूरत की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको बनानी हो उस विषय का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उस लेवल की क्राफ्टमैनशिप आपके पास होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मेहनत लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कैपिटल लगता है, बहुत उम्दा ह्यूमन कैपिटल लगता है, एक अच्छे सप्लाई चेन की ज़रूरत होती है और ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं है। और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में हम दुनिया से इतने पीछे रह गए। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें ऐसी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चीज़ें बनानी है जो हम दुनिया भर से खरीदते हैं। और अगर हमें इतनी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर बनानी है तो हमें चाहिए लाखों प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, डिज़ाइन इंजीनियर्स, पीसीबी डिज़ाइनर्स और कई सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। और फिर हम इन सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को हमको एक नए तरीके से ताकत देनी पड़ेगी कि वो मैन्युफैक्चरिंग को करियर के रूप में देखे। और जब ये होगा तब हम बढ़िया प्रोडक्ट्स और बेहतरीन एंटरप्राइज खड़े कर पाएंगे। और ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक निर्माण की ये प्रक्रिया एक मूवमेंट का रूप ना ले ले। लेकिन ये टैलेंटेड लोगों की पहचान कहाँ से होगी? कैसे सप्लाई चेन बन के खड़ी होगी?
अच्छी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ज़रूरी होता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगी करोड़ों की संख्या में लगने वाली ये स्किल्ड वर्कफोर्स। ऐसे एक नहीं बल्कि हज़ारों सवाल हैं। और अब मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये सिचुएशन ज़रूर बदलेगी और बहुत जल्द बदलेगी। आप और मैं मिलकर बदलेंगे। लेकिन मिलकर अगर कुछ काम करना है तो वो काम करने के लिए कोई ज़रिया, कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो प्लेटफॉर्म होगा iYoung Social। क्या है ये iYoung Social? आइए समझते हैं। India, a nation of 1.4 billion people, struggles with a huge trade deficit every year. Now, why does a nation with so much young energy continue to face this problem year after year? What exactly are we Indian youngsters doing? Frankly, we are doing everything but making things. Together, all Indian youngsters waste close to 1 lakh years on various social platforms every single day. Yes, let that sink in. Imagine a fraction of it getting used for productive things. We can transform ourselves and write a growth story the world has not seen before. Can we channelize the energy of these 20 crore youngsters for the right reasons? Because if we succeed in doing that, we will be creating miracles. The question is, can we unite to solve the problem? But how? iYoung Social. iYoung has developed an innovative social platform which will allow every single user to grow consciously and subconsciously on different levels. A platform designed for learning, collaborating, brainstorming, networking, and most importantly, bridging the gap between industry and academia. Making things and of course getting in that daily dose of serotonin, all on one revolutionary social platform. iYoung Social will bring the students, entrepreneurs, workforce, industry, existing SME owners, policy makers on one platform and will engage them in innovative ways. The meticulous design thinking behind the concept of the platform will knock out problems and bring their solution to the surface, and in that process create tremendous opportunities for wealth creation. iYoung Social will build the skilled workforce India needs. It will allow young entrepreneurs to build enterprises that will thrive. It will build the supply chain and the much needed healthy ecosystem. We have taken a holistic view of the problem and we are here to solve it. We will make it happen. We are resilient and united. 3 नील 36 खरब 9 अरब 54 करोड़ 45 लाख 61 हज़ार रुपये, इस वैल्यू में का 10% भी बिजनेस अगर हमें अपनाना है तो वो किसी एक बंदे का काम नहीं है। फॉर दैट वी नीड टू यूनाइट। विदाउट यूनाइटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई नीड अ सपोर्ट सिस्टम, you need a support system, everyone needs a support system. We all will have to build that system together. An ecosystem of investors supporting entrepreneurs, entrepreneurs supporting makers, makers supporting workforce. It will be a chain reaction to help and guide each other and everyone along the journey, and then that whole effort will result in a healthy, thriving ecosystem we all need. iYoung Social इस 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है, और इस 15 अगस्त को हम सिर्फ बड़े आवाज़ में माँ तुझे सलाम ये गाना नहीं बजाएंगे। वक्त आ गया है कि हम हमारी माँ को सही मायने में सलाम करें। iYoung Social बहुत सोच समझकर कंसेप्चुलाइज किया गया है। इंडियन एसएमईज़ की सारी दिक्कतों को समझकर डिज़ाइन किया गया है। iYoung Social हर एक इंडिविजुअल के अंदर के मेकर, क्रिएटर को तराश कर बाहर लेके आएगी और उन्हें पूरी तरीके से ताकत देगी कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना पाए और उन्हें सेल कर पाए, और इसी प्रोसेस में से नए एंटरप्राइज जन्म लेंगे जो भारत को बहुत जल्द आत्मनिर्भर बनाएंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आप इंजीनियर नहीं हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में फेल कर गए हो या फिर किसी वजह से आप आपकी डिग्री पूरी नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक बढ़िया मेकर या मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकते। याद रखिए, हर एक इंजीनियर मेकर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मेकर एक इंजीनियर हो। स्टीव जॉब्स नहीं थे, ना एलॉन मस्क है, ना ही निक वुडमैन। खैर,
ये सारे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हैं और इन्होंने जो चीज़ें बनाई वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमें छोटी छोटी ऑर्डिनरी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बनानी है, इतना मुश्किल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया है और अगर हम सच में आत्मनिर्भर बन पाए तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे, बहुत सारे लोगों के हाथों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे युवा मिलेनियर बिफोर 30 का सपना पूरा कर पाएंगे। देश सशक्त और समृद्ध होगा, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भरता हमारी ज़रूरत है और मैन्युफैक्चरिंग उसे हासिल करने का एक बहुत शानदार तरीका। मैन्युफैक्चरिंग के बलबूते पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने कितनी तरक्की की है, इससे हम भलीभांति वाकिफ़ है। अब समय आ गया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में अपना परचम लहराएं। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, एक गरीब परिवार से हो या फिर एक अमीर परिवार से, आप किसी मेट्रो में रहते हो या फिर किसी छोटे से गांव में, आत्मनिर्भरता हम सबकी ज़रूरत है और हम सबकी जिम्मेदारी भी। तो टीम आयंग चाहती है कि आप आयंग से पूरी तरीके से जुड़े, आयंग की कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाए, हमारे क्या गोल्स है, हमारे क्या स्ट्रैटेजीज़ है वो समझे। यूट्यूब चैनल पे आइए, सारे वीडियोस देखें, समझे कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम वो कैसे करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हमारे रास्ते में हैं और कैसे हम इन दिक्कतों का सामना करेंगे। जब आप ये समझेंगे तो आत्मनिर्भर भारत की इस जर्नी में आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। हमें और आपको मिलके बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, खुद के लिए और देश के लिए संपत्ति का निर्माण करना है और आयंग सोशल ये सब करने का एक ज़रिया है। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। 15 अगस्त 2021 को आयंग सोशल लाइव जा रहा है, वो सिर्फ पहले 10,000 लोगों के लिए, और अगर आप उन 10,000 लोगों में से एक होना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत www.ayang.social पर जाकर अपना नाम, ईमेल एड्रेस दर्ज करा सकते हैं। रंग दे बसंती फिल्म के आखिरी में भगत सिंह अपने पिताजी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। भगत सिंह के पिताजी कहते हैं कि वो एक आम बो रहे हैं। कितना बढ़िया ख्याल है। एक आम हमने बोया है, एक आम आपको भी बोना है। आयंग के मैसेज को आगे पहुंचाइए। एक बेहतर हिंदुस्तान हम सबकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे यंग, स्टे बर्निंग।